and this is a problem from J Advanced 2019 paper. It's a mathematics problem और चैप्टर है प्रोबेबिलिटी, लेकिन वहां पर उसने मिक्स करके पूछा है, प्रोबेबिलिटी को मैट्रिक्स डिटरमिनेंट से मिक्स कर दिया है. ओके, रीड कर लेते हैं प्रॉब्लम. लेट S बी द सैंपल स्पेस ऑफ all 3 cross 3 matrices with entries from set 0, 1. Let events E1 and E2 be given by E1 equal to A belongs to S such that determinant of A is 0, and E2 event is A belongs to S, sum of entries of A is 7. If a matrix is chosen at random from set S, then the conditional probability P E1 divided by E2 equal to, ये हमको बताना है. समझ लेते हैं प्रॉब्लम क्या है. हमारे पास एंट्री के लिए केवल दो ही एलिमेंट्स हैं, एक है 0 और दूसरा है 1, और इससे हम 3 क्रॉस 3 मैट्रिसेस बनाते हैं तो बहुत सारी बना सकते हैं, राइट. अभी फिलहाल अगर मैं सिर्फ इतना ही स्टेटमेंट पढ़ूं तो बोल सकता हूं कि ऐसी तो बहुत सारी मैट्रिसेस बन जाएंगी. फॉर एग्जाम्पल कोई एक बनाना है तो हमें तो 9 एलिमेंट रखने. 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स का मतलब है देयर आर 9 एलिमेंट्स. अब 9 में चाहो तो सारे 1 भर दो, 1 1 1 1 एंड सो ऑन. सारे 0 भर दो, या एक 0 भर दो, रिमेनिंग 8 में 1 फिल कर दो, या 2 0 यूज कर लो, या 3 0 यूज कर लो, क्योंकि एंट्री के लिए हमारे पास सिर्फ 2 ही नंबर है. ऐसी बहुत सारी मैट्रिसेस बना सकते हैं, ठीक है ना. लेकिन शायद वो हमें नहीं निकालना है कि उसने कोई ना कोई कंडीशन दे रखी है. अब एक इवेंट E1 डिफाइन करता है कि A बिलोंग्स टू S, मतलब A एक मैट्रिक्स है जो उन सारी मैट्रिसेस का सबसेट है, सच दैट डिटरमिनेंट ऑफ A इक्वल टू 0. तो E1 इवेंट का मतलब है कि जो हमने बहुत सारी 3 क्रॉस 3 की मैट्रिसेस यूजिंग 0 और 1 बनाई थी, उनमें से ऐसी मैट्रिसेस जिनका डिटरमिनेंट 0, यही बहुत सारे आ सकते हैं, ठीक है. अभी तो प्रॉपरली समझना है ना कि व्हाट आर इवेंट्स E1 एंड E2. अब आते हैं दूसरी इवेंट E2 पर. तो दूसरी इवेंट E2 है कि A बिलोंग्स टू S एंड सम ऑफ एंट्रीज ऑफ A, मतलब A भी एक मैट्रिक्स है, तो कहता है उस मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट का सम 7 है. और फिर बोलता है कि if a matrix is chosen at random from S, then the conditional probability that P E1 divided by E2 equal to, मतलब E2 इवेंट हो चुकी है तो हमको बताना है कि E1 की प्रोबेबिलिटी क्या है. इसका मतलब हम समझ चुके हैं कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की बात कर रहे हैं, एंड P E1 डिवाइडेड बाय E2, हम इसको इजीली लिख सकते हैं कि दिस E1 अकर कर चुका है, साथ में E2 भी अकर कर चुका है, and divided by probability of E2. कंडीशन तो यही ना कि E2 अकर कर चुका है, मतलब काइंड ऑफ जब कंडीशनल प्रोबेबिलिटी आती है तो वहां पर वो सैंपल स्पेस को रिड्यूस करता है, राइट. हम कह सकते हैं कि हमारी प्रॉब्लम को थोड़ा सिंपल बनाता है. कंडीशन पुट कर देता है तो डिफिकल्ट नहीं, रिड्यूस कर देता है मेरे हिसाब से. बाकी तुम क्या सोचते हो तुम जानो. अब उसने क्या बोला, E2 इवेंट है क्या, सम ऑफ एंट्रीज ऑफ A इज 7. अब 0 और 1 नंबर यूज करने, और बोलता है सबका सम 7 आ रहा है. इसका मतलब उसने कहीं ना कहीं हमें ये बता दिया है कि 7 1 यूज करने, 7 1 यूज कर लो और बाकी 2 0 यूज कर लो. प्लेसेस कोई भी हो सकते हैं. तो उसने एक चीज बोल दी कि 7 1 यूज करने और 2 0 यूज करने. मुझे बता सकते हो ऐसी मैट्रिसेस का नंबर क्या होगा. E2 इवेंट होने का मतलब मैं एक्चुअली ऐसे मैट्रिसेस का नंबर निकाल रहा हूं, तो हमें 2 ही 0 तो चूज करने थे ना, बाकी 1 भर देना. एंड देयर आर 9 प्लेसेस, तो 9 में से कोई 2 प्लेसेस चूज कर लो और वहां पे 0 भर दो. जो रिमेनिंग बचे उससे चूज करने की जरूरत नहीं, सब में 1 फिल कर दो. एंड 9C2 का मतलब, 9C2 का मतलब है 9 फैक्टोरियल divided by 2 factorial 7 factorial, and this will be equal to, मतलब 9C2 की जो वैल्यू आ गई, this is 9 into 8 divided by 2, and this will be 36. टोटल जितनी मैट्रिसेस बने हमें उससे मतलब है नहीं. हमें ये पता चल गया कि जिन मैट्रिसेस में 2 जीरोस हैं
और बाकी सारे 1 है, उनका नंबर 36 है। ओके, तो हमें एक इवेंट का नंबर मिल गया एंड फेवरेबल केसेस मिल गए एंड 36, मतलब NE2 की वैल्यू आ गई, NE2 एंड दैट इज इक्वल टू 36। अब इस बात का मतलब है E2 इवेंट अगर कर चुकी है, तो बोलता है E1 अगर करे, इस बात की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। अब चेक कर लेते हैं E1 था क्या। बोलता है कि A बिलोंग्स टू S, मतलब मैट्रिसेस के सेट में से मैट्रिसेस वो मैट्रिसेस जिनका डिटर्मिनेंट 0 आ जाए। तो बात एक सवाल आता है कि डिटर्मिनेंट 0 आएगा कब, चाहो तो चेक करना। मुझे डायरेक्टली दिख रहा है अगर मैं एक मैट्रिक्स बनाता, ऐसे बनाता 1 1 1, 2 जीरोस लेने, रिमेनिंग 1 लेने, तो शायद इसका डिटर्मिनेंट 0 आता, ठीक है ना। लेकिन एक मैट्रिक्स में और बनाता ऐसे 0, कोई तो बना के चेक कर लेना ऐसे। इन दोनों में डिफरेंस क्या है? इन दोनों में डिफरेंस है कि एक ही रो में 2 जीरोस आ गए, इसमें एक रो में 2 जीरोस नहीं है, या एक ही कॉलम में 2 जीरोस आ गए। तो इसका जो डिटर्मिनेंट आएगा ना, डिटर्मिनेंट ऑफ दिस विल बी इक्वल टू 0, और इसका जो डिटर्मिनेंट आएगा दैट इज नॉट इक्वल टू 0। चाहो तो चेक कर लो, डिटर्मिनेंट निकालना तो सब कोई जानता है, ठीक है ना। इसका मतलब जब 2 जीरोस एक ही रो में आ जाए या फिर एक ही कॉलम में आ जाए, तो ऐसी सिचुएशन में डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 आती है। और वो हमसे बोल रहा है कि डिटर्मिनेंट 0 उसकी फेवरेबल इवेंट का पार्ट है। यहां से हमें क्लियर हो गया कि 2 जीरोस या तो फिर एक रो में आने चाहिए और या फिर एक कॉलम में आने चाहिए। तो ऐसे कितने वेज हो सकते हैं, राइट? ऐसे कितने वेज हो सकते हैं मैं बताता हूं। 2 जीरोस यहां पे आ जाए तो चलेगा, या 2 जीरोस ऐसे आ जाए तो चलेगा, या 2 जीरोस ऐसे आ जाए तो भी चलेगा। इसका मतलब इस रो के 3 पोजीशंस में से 2 सेलेक्ट कर लेते हैं, 3C2, और उतने तो यहां बन जाएंगे, मतलब 3 बन जाएंगे। तो 3 मैट्रिसेस यहां से मिलेंगी, 3 हमें इन पोजीशन से मिलेंगी और 3 हमें इन पोजीशन से मिलेंगी। तो अगर एक रो में मैं 2 जीरोस रखता हूं ना, देयर आर 9 मैट्रिसेस, 3 यहां से, 3 मिडिल रो से और 3 लोअर वाले से। और सिमिलर डिस्कशन होगा कॉलम्स के लिए। अगर मैं यही डिस्कशन कॉलम्स के लिए करता ना, तो ये डिस्कशन कॉलम्स के लिए ऐसे करता, एक कॉलम में ऐसे जीरोस रख दो, या यहां पे रख दो, या ऐसे रख दो। तो एक रो में 2 जीरोस रखना है, मतलब 3 मिलेंगे, एंड देयर आर 3 रोज, मतलब टोटल 9। इसका मतलब 2 जीरोस अगर एक रो में आए या 2 जीरोस एक कॉलम में आए, इस बात के लिए हमारे पास टोटल 18 मैट्रिसेस होंगे। 36 टोटल आउटकम आ रहा था और 18 उसमें हमारे फेवर का है, राइट। तो इस बात की प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई, दैट इज, मतलब इस बात की प्रोबेबिलिटी आ गई हाफ। काइंड ऑफ सैंपल स्पेस रिड्यूस कर दिया उसने, तो टोटल 36 है, उसमें आधे हमारे फेवर के हैं। तो मैं सीधे लिख सकता हूं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट E1 जबकि E2 अकर कर चुकी है, एंड दिस प्रोबेबिलिटी इज 18/36 and answer is 1/2 and this can be written as 0.5. I hope you enjoyed the lecture.